सवाल है जो आपके पास भी वही सवाल को कई। में ये बड़ा एक एक सेकेंड, ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। और हालांकि हमारे पास टाइम लगभग 1 घंटे के आसपास का रहता है, तो मैं ब्रीफ में कुछ चीजें तो नहीं, मैं हाँ लेकिन कुछ चीजें और ब्रीफ में करने की कोशिश करूंगा और कुछ इसके यूजेस ज्यादा बताना चाहूंगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि आज तक अगर मैं इसकी यूजेस की बात करूं तो शायद रेमेडी के मामले में, फूड सप्लीमेंट के मामले में और ट्रीटमेंट के मामले में और रिजल्ट के मामले में अब तक दुनिया में इससे बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि साइंस की एक अंतिम खोज, जिससे हम कहते हैं साइंस कहां पर आके रुकी, तो साइंस रुकी परमाणु तक, इससे आगे पहुंच नहीं पाई। अगर किसी साइंटिस्ट से कहेंगे जरा दिखाइए परमाणु क्या है, तो वो कहेंगे दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन परिणाम ताउम्र सारी दुनिया जानती है, जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। तो अगर किसी संत से कहेंगे कि परमात्मा को दिखा, तो वो दिखा नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से जितनी रिसर्च परमाणु पर हुई है, उससे कई गुना ज्यादा रिसर्च कुर्क्यूमिनाइट्स पर हुई है। लेकिन कुर्क्यूमिनाइट पर रिसर्च होने के बावजूद हमने इस प्रोडक्ट को इंडिया में डेवलप किया है, हम इसके ऑनर हैं, हमने इस पर काम किया है। तो आज भी कुछ लोग और कुछ चीजें हम लोग बाहर तक नहीं पहुंच पाई, या ऐसे इसके रिसर्च पेपर नहीं बन पाए। लेकिन बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी इंडिया में ही नहीं सर, अमित सर, मैं आपका वो चाहूंगा तवज्जो, सर। कि इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड इस प्रोडक्ट को अभी तक कोई चीट भी नहीं कर पाया। बिल्कुल सर, इस मानता प्रोडक्ट हूँ। को कोई बना नहीं पाया। इस प्रोडक्ट के मुकाबले पर आज तक किसी कंट्री में कोई प्रोडक्ट खड़ा नहीं कर पाया। मैं रूट प्योर की पूरी टीम को ये बताना चाहता हूं कि ये आपका एक सौभाग्य कह लीजिए कि आप खड़े हैं, उसमें इतने उम्दा प्रोडक्ट हैं कि जिस कुर्क्यूमिन की हम बात कर रहे हैं, वो कुर्क्यूमिन कुर्क्यूमिन ही नहीं, कुर्क्यूमिन में भी सबसे अव्वल दर्जे पर जो कुर्क्यूमिन होती है वो कुर्क्यूमिन है, जिसमें ऑक्सलेट्स लगभग खत्म कर दिए गए हैं। ऑक्सलेट्स को एक साइड में हटा दिया गया है। आपको शायद याद होगा जिस दिन, पहले दिन, जब मेरी पटना में इसको पटना लेकर में। मीटिंग थी जी, तो मैंने एक बात बोली थी कि मैंने एक दलील दी थी कि अगर सुषेण वैद ने ये कहा कि लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेके आई है, तो संजीवनी बूटी की पहचान हनुमान जी को नहीं थी, तो वो पूरा पहाड़ उठा के ले आए। और अगर सुषेण वैद को भी उसकी पहचान ना होती, तो शायद चम्मच से लक्ष्मण जी को पूरा पहाड़ खिलाना पड़ता, तब जाके तबीयत ठीक होती। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कुर्क्यूमिन एंड टर्मरिक। हम्म। टर्मरिक एक पहाड़ है, और उसमें से निकली हुई कुर्क्यूमिन वो संजीवनी बूटी है, जिसकी वजह से टर्मरिक पूजी जाती है, खाई जाती है, बीमारियों में इस्तेमाल होती है। हम इसको कितनी चीजों से नवाजते हैं वो मैं आपको बताता हूं। एंटी फंगल, एंटी वेनम, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें। और आप तो इस पे काम कर ही रहे हो, क्योंकि हमें भी कई सारे ऐसे मौके मिलते हैं कि हम इस पर टेस्टिमोनीज अपनी करें, या जिनको हम लोग रिकमेंड करते हैं वो इसका फीडबैक हमें देते हैं। मैंने अब तक अपनी लाइफ में इस पर जो रिसर्चेस की हुई हैं, जो थ्योरिकली मेरी स्टडीज के ऊपर है, या जिनको मैंने देख करके इसके रिजल्ट लिए हैं, तो उसका आलम यह है कि आप ये मान के चलिए, वो क्रॉनिक डिजीज जिसमें डॉक्टर बोलता है कि यार इसको घर ले जाओ। पहली बात तो आज का डॉक्टर ये कहता ही नहीं है कि घर ले जाओ, वो कहता है आओ पर्चा बनवाओ, चाहे दवाई कुछ भी ना हो, 4 6 मल्टीविटामिन दे दूंगा, साथ में एक राबिप्राजोल दे दूंगा, और उसके बाद पर्चा बना करके घर भेज दूंगा। मेरा काम हो गया, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तो पीछे 1,000 रुपये लेके दूसरा पर्चे वाला खड़ा हुआ है, तो इसलिए वो आपको मना ही नहीं करता, वो आपको कुछ भी दे देता है। हालांकि अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा 80%, 80% डिजीज के ऊपर जो डॉक्टर पर्चा बना के आपको दवाई दे रहा है वो उसकी दवाई है ही नहीं।
और उसकी दवाई आती भी नहीं, है ही नहीं। इसका हमने जो रिजल्ट लिया, कैंसर पर तो लिया ही लिया, क्योंकि कैंसर के लिए तो ये काम करती करती है। इसके अलावा थायराइड पर इसका रिजल्ट लिया। इसके अलावा जिन ऐसे पेशेंट को जिनको बेड सोल हो चुके हुए हैं, आप आप सोचिए मैं क्या बात कह रहा हूं, कि जो आदमी 6 महीने से बेड पे पड़ा हुआ है और कोमा में है, उसको बेड सोल हो चुके हैं, उस पर इसका रिजल्ट। हेयर हेयर ट्रीटमेंट पर इसका रिजल्ट, स्कैल्प सोराइसिस पर इसका इसका रिजल्ट, एक्जिमा पर इसका रिजल्ट। तो कैसे एक चीज कैसे काम कर पा रही है? उसकी वजह यह है क्योंकि आज हमारे पास प्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं। जिस पालक को हम कहते हैं बड़ी ताकतवर है, इसमें बड़ा आयरन है, बच्चों को खिलाइए, आपको मालूम है उस पालक को किसान पालने के लिए, उसको बचाने के लिए वो कीटनाशक डाल देता है। जो एक पेड़ पर वो कीटनाशक डाले जाते हैं तो वो पेड़ पर 6 महीने तक काम करते हैं। तो 6 महीने पर जब वो पेड़ पर काम कर रहे हैं, वही अगर उठा के उसने पालक के ऊपर डाल दिया, तो पालक ने अगर 3 महीने की फसल के बाद हमारे पेट में चले जाना है, तो उसने हमारा हाल क्या करना है? ऐसे में हमारे हालात बहुत खराब हैं। ऐसे में हमारे पास अगर कोई प्योर चीज है तो वो संजीवनी के रूप में है। क्योंकि मेरे पास तो इसके लेकर बहुत सारी खजाना है। अमित सर, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने कुछ जो क्वायरीज हैं, जो ये चंद्र जी, डाउट्स। सर मैं मैं चाहता तो हूँ। अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ सर, जीआरडी को लेकर के। जिस दिन से जीआरडी लॉन्च हुआ है, उस दिन से लेकर के आज तक एक दिन ऐसा नहीं रहा कि जब मेरे दिन की शुरुआत बिना जीआरडी के हुई हो। सर आज से 8 महीने पहले मैं गोवा शिफ्ट हुआ, और यहाँ पे आकर के मैंने एक फार्म हाउस बनाना शुरू किया। एंड यू नो सर, ये जीआरडी सिर्फ इंसानों पे नहीं, जो हमारे प्लांट्स हैं ना सर, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बहुत सही कह रहे हैं सर। बहुत अच्छी रिसर्च है आपकी। उस पे इतना इफेक्टिव है। गजब का, गजब का, अरे गजब मेरा का कोई काम। पेड़ मर रहा होता है ना सर, उसमें एक बूंद डालता हूँ 1 लीटर पानी में और स्प्रे मार जी देता हूँ, जी जी सब खत्म। जब मैं खेती करना शुरू किया सर, जी तो जी हाथ पैरों में घाव, ये जख छोटे मोटे जी। हो जाते थे। तो मैंने कैंडिड और पता नहीं कौन कौन सी क्रीम मसाज स्टेराइड, की, स्टेराइड सॉल्ट, स्टेराइड सॉल्ट। और वो ठीक नहीं हो रहा था। मैंने क्या किया, कोकोनट ऑयल के अंदर अपना जीआरडी 2 ड्रॉप डाला, हल्का सा गर्म किया, पूरा नहीं गर्म किया, हल्का सा गर्म किया, और मसाज करना शुरू किया। विद इन 30 मिनट्स जी जी जी, इरिटेशन खत्म। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये बड़ी क्रिएटिविटी का एक दौर इसमें इसके इसको लेके किया जा सकता है। अगर कोई क्रिएटिव है तो इस पर इतने काम किए जा सकते हैं, इतने काम किए जा सकते हैं कि मैं अब एक बार एक एक्सपो में गया, तो उसमें मैंने देखा कि कुर्क्यूमिन शॉर्ट्स बिक रहे हैं। तो वो नहीं जानता था कि हु एम आई। तो मैंने वो शॉर्ट्स लिया और मैंने देखा कि यार, मैंने कहा किस चीज का है? कहना कुर्क्यूमिन का सर। मैंने उसको पिया तो मैंने उसको बोला, यार इट इज नॉट अ कुर्क्यूमिन, इट्स अ टर्मरिक। उसने कहा, अरे नहीं सर, हम इसको बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, वैसे बनाते हैं। इत्तेफाक से मेरे बैग में ही मेरे साथ कुर्क्यूमिन रहती है, मेरे घर पे रहती है। मैं अपने बच्चों को देता हूँ। और हालांकि ये कहावत है कि हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता, लेकिन साहब मैं वो हलवाई हूँ जो अब मिठाई खाए बिना और चखे बिना आगे कभी नहीं बढ़ाता। तो मेरे हाथ में वो पकड़ी हुई थी, तो मैंने उनको बोला, आप इस शॉट को कुर्क्यूमिन का शॉट कहते हैं? कह रहे हाँ सर, ये कुर्क्यूमिन का शॉट है। मैंने कहा ये टर्मरिक का होगा। कह रहे नहीं सर, नहीं सर। मैंने कहा अच्छा, एक काम करो, 1 लीटर अपने पूरे के पूरे शॉट को एक बॉटल में कर लो, और इधर एक एक ग्लास पानी का कर लो, ठीक, 1 बूंद इसकी डाल लो, अब दोनों को उठा के टेस्ट कर लो। उसने कहा, अरे नहीं सर, हमने वही करा सर, 1 बूंद डाल के हमने टेस्ट करा। तो वो कह रहे, अरे यार ये क्या था? तो हमने कहा इसे कहते हैं कुर्क्यूमिन। हमारे पापा को भी नहीं पता कुर्क्यूमिन क्या होती। वो साइंटिस्ट जिनको कुर्क्यूमिन कैप्सूलों में भर भर के या वैसे दे रहे हैं ना, उनको शायद मालूम नहीं है कि वो सिंथेटिक बेस्ड है। वो ये सिंथेटिक बेस्ड नहीं है। लोगों को यही अब ये पता लगना चाहिए कि हमारा जो क्रिक्यूमेंट है
वो मार्केट के क्यूमिन से बिल्कुल अलग है ना। ये जो आपने एग्जांपल दिया इससे इनको समझ में आया, और इसको और भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आवर प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, जो बाजार में सर बिक रहे यही हैं नहीं, उससे अलग जो है। हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं वो जो फंगीसाइड यूज करते हैं, फंगीसाइड की जगह पे जो मैंने यूज किया है सर, अगर मैं 10 लीटर पानी के अंदर में 1 ml अपना जीआरडी डालता हूं, तो वो इतना शानदार फंगीसाइड है, इतना शानदार पेस्टिसाइड है कि उसके ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। आप पूरा पेस्टिसाइड्स तो इसे नहीं कहा जा सकता, ये बल्कि पेस्टिसाइड्स को खत्म करने की एक दवा हाँ वो सर, वो पेड़ों में जो छेद हो रहे होते हैं ना पत्तों पे, है। वो खत्म कर देता है बिल्कुल। जी वो जी। वाइट मील्ड और जो भी है वो पूरा मिटा देता है। इसको तो खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, इंसान के साथ साथ। अच्छा, क्योंकि अपनी पूरी टीम हमारे साथ में है, मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमने इसको किस किस जगह पर कैसे कैसे यूज किया। एक पेशेंट मेरे साथ थे, उनको थायराइड की बहुत जबरदस्त वाली समस्या थी। हाँ थायराइड वो ये। थायराइड की टेबलेट्स ले रहे थे, और उन्होंने बोला संदीप जी मैं बहुत टाइम से थायराइड की, मैंने उनको बोला, मैंने कहा थायराइड की टेबलेट आप होल लाइफ लेते रहेंगे लेकिन थायराइड कभी खत्म नहीं होगा। ये थायराइड को दबाने की एक दवा है। तो थायराइड का जो कारण है उसके पीछे का रीजन है हमारे दो ग्लैंड्स हैं, और जिसमें टॉक्सिन्स हो जाने की वजह से ये सिक्रेट करते हैं, जिसमें हाइपो और हाइपर का दिक्कत रहती है। शरीर बढ़ना, वही एक तो एक शरीर का कमजोर हो जाना। तो मैंने बोला ये इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर क्या ट्रीटमेंट है। मैंने कहा यार हमें बताता नहीं हूँ, और करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि लोग इसको करते नहीं है इस्तेमाल। उसने कहा नहीं यार प्लीज मेरे को बताओ। मैंने कहा यार पहले के जमाने में लोग कोयले से दांत मांजते थे, उनको कभी थायराइड नहीं होता था। तो उसने कहा कोयला खा लूं। मैंने कहा कोयला मत खाओ, आप शेल को जो आपका वॉलनट का जो शेल होता है उसको कोल में बदल के कोयला बना करके उसको एक्टिवेट कर लो कैल्शियम क्लोराइड के पानी में। एक्टिवेट करके उसको 10 दिन चाट लेना, थायराइड खत्म हो जाएगा। तो उनका थायराइड इस लेवल पर था कि ये नुस्खा मैंने जिसको बताया उसने 10 दिन में अपने थायराइड ठीक किया। और मेरे को बोला कि सर हमने इसको टेस्ट कराया है, TSH, T3 T4 मेरा बिल्कुल ओके है। तो मैंने कहा हाँ यार ये मेरे को मालूम है, क्योंकि मैंने अपने टाइम के अपने उस्तादों के साथ में इस चीज को बड़ा सीखा था, और जिसको मैंने बताया इसने काम किया। उस पर ये भी काम नहीं कर रहा था। उन्होंने 15 दिन 20 दिन चाटा, और मेरे को बोला सर ये हमारा थोड़ा सा लेवल तो फर्क पड़ा है लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ। वही टेबलेट की तरह हम जब खा रहे हैं ठीक हो रहा है। तो पता नहीं अचानक से मेरे माइंड में आया, मैंने उनको बोला एक काम करना, आपने जो एक्टिवेटेड चारकोल रखा है ना, आप उसके अंदर 2 ड्रॉप कुर्क्यूमिनाइट्स के डाल लें, GRD के डाल लेना, गोल्डन रूट ड्रॉप के डाल लेना। उसने कहा वो तो हमारे पास रहती है। हमने कहा उसको डाल लेना और फिर चाटना। और हमने उनको बोला रात को जब आप सोएंगे तो अपने हलक में जो है पीछे करके 4 बूंद डायरेक्टली डालकर स्लाइवा से इसको अंदर करके और सो जाना। आप यकीन करें चौथे पांचवें दिन उनका फोन आया कि संदीप जी मैंने थोड़ा सा आपसे पूछे बिना जल्दी से इसका टेस्ट करा लिया, और लेकिन टेस्ट कराने के बावजूद रिजल्ट ये आया है कि मुझे बिल्कुल मेरा सारा TSH T3 T4 बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पर है, और मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये 4 से 5 दिन के अंदर मैंने 3.5 किलो वेट लूज किया। मैंने क्या बात कर रहे हो आप, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, मतलब मैं बिलीव नहीं कर रहा था। शी सेड नहीं ये मेरी रिपोर्ट है, ये मेरा वेट है, ये मेरा ये है। तो मैंने इसको औरों पर भी जब ट्राई किया तो मैंने पाया कि रियली इसके अल्टीमेट रिजल्ट। संदीप जी, कुछ नए लोग सर भी। एक हाँ बात आपने पटना में कही थी कि जी मार्केट में जितना भी कुरकुमिन अवेलेबल है, जी और अब यहाँ पे तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप किसी कंपनी का नाम लें, पर वहां पे जी। आपने खुलेआम स्टेज पे कहा था कि इनका प्रोडक्ट जो है वो इतने किलो के बराबर है। जी वही और वही। मुझे लगता है नहीं यार, छोटे लोगों तक ये चीज पहुंचे, सब तक पहुंचे। वैल्यू बढ़ जाएगी। चलिए। एम आई राइट सर? सर बिल्कुल अमित सर, सर, बिल्कुल सर। अमित ओके, सर, ठीक बात। अमित सर, सर आपके आपके कहने का मतलब तो सीधे सीधे ये हुआ सर, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है हम क्या उनको उसके संबंधित जो भी दे रहे हैं उसके साथ GRD दे दें? मुझे ऐसे लग रहा है देना चाहिए।
भाई साहब, मैंने तो हंड्रेड आज बिल्कुल परसेंट तक दो। बंद ही नहीं किया। 100% दे दो ईश्वरी जी, मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं है। संदीप जी अगर मैं सही हूं तो। सर यहां तक सांप और बिच्छू ने काटा हो तब भी दे देना, ये एंटी वेनम है। यस सर, यस सर। चलिए, अब सवाल लेना शुरू करें अमित जी, बिल्कुल। संदीप जी। प्लीज। मेरे पास अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया सर, और चैट बंद है। मेरे पास ठीक है, आया है। कोई नहीं, अब चैट आप ऑन करना चाहें तो। नहीं सर, पर्सनल रखते हैं वो फिर बहुत ठीक ज्यादा है, होगा। ठीक मेरे है। पास आया है सर सर, एक हाई क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर में जीआरडी का क्या काम है? सर मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको सिर्फ इसको लेने का तरीका बदल देना चाहिए। एक तो मैं एक छोटा सा एक नुस्खा एक शेयर कर देता हूं, क्योंकि मैं नेचर को बहुत चाहता हूं कि लोग नेचुरली अपने आप को ट्रीट करें। तो जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो एक चीज कागज पे नोट कर लीजिए। अपनी लाइफस्टाइल में रात को ब्रश करके सोएं और सुबह उठते सार वो 6 से 8 दाने चिरौंजी के चबा के खा लिया करें। धीरे धीरे ये चिरौंजी के जो 8 दाने हैं, क्योंकि एंटी कैंसरस हैं ये, और साथ में ये आपके ब्लड प्रेशर को ठीक रखना शुरू कर देते हैं। और आपकी वो जो टैबलेट चल रही है जो आप ब्लड प्रेशर के लिए ले रहे हैं उसको आप धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। जिनको भी ब्लड प्रेशर है उनको लेने का कुरक्यूमिन तरीका यह है कि वो सुबह सुबह इसको एम्प्टी स्टमक 6 से 8 बूंदें एज ए टी इसको ले सकते हैं, और लेकिन एक बार दिन में। अच्छा, उसके अलावा अगर वो अगर उनको सिर भारी होने की दिक्कत रहती है, अगर उनको सिर भारी हो जाता है, अगर उनको ब्लड प्रेशर से और ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे में वो एक बार पानी से ले लें, और दूसरी बार अगर वो लेना चाहते हैं तो 4 बूंद डायरेक्टली गले में डाल के सलाइवा से अंदर ले लें। ये उनका तरीका है। अच्छा सर, मैंने कैसे एक काम चीज नोट करता है की है सर। मैं बताता हूँ। एक एक मिनट। जी मैं एक चीज नोट किया कि आप ना इस चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इवन इन लास्ट ट्रेनिंग और आज भी, कि कोई एक टिपिकल इश्यू है अगर जो आदमी को परेशान कर रही है, तो आप ये बार बार रिपीट कर रहे हो कि रात को सोने से पहले 4 बूंद लेके सो जाओ, उसके बाद कुछ पियो मत, खाओ मत। जी मतलब जी। कि बेसिकली इफ यू आर सिक, इफ यू आर ओके, देन यू कैन टेक नॉर्मली। हाँ बिल्कुल। बट इफ यू आर सिक, इफ यू आर सफरिंग, जी तो बेस्ट वे ये है कि जीआरडी के 4 ड्रॉप रात में लेके सो, जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। मतलब और बताता हूँ आपको। जैसे आपको थ्रॉट इन्फेक्शन है, उस थ्रॉट इन्फेक्शन में अगर आप कोई एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं या रॉक्सिड ले रहे हैं, जो एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो हमेशा थ्रॉट के इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए लिया जाता है, ऐसे में उसका कोर्स 3 दिन का होता है। आपको 3 दिन एंटीबायोटिक लेना होता है। और अगर कहीं पर आपने इस कुर्क्यूमिन को इस तरीके से ले लिया, जीआरडी को इस तरीके से ले लिया, तो यकीन करिए 3 दिन का कोर्स नहीं करना पड़ेगा, एक ही रात में वो सुबह तक रिजल्ट दे देगा। वाह। हम सब बिल्कुल, स्पीकर्स हैं, हम लोग ये को बोलना होता है, हमारा थ्रोट खराब होता है। सही बात है। अच्छा, ये सारे जितने भी चीजें हैं ना, ये पूरे टीम में आप लोग इसको बताइए। कई सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं होता कि ये प्रोडक्ट को देने का फायदा क्या है, और इतना कमाल का प्रोडक्ट आपके हाथ में है। और चंदीप जी, मैं आपको बताऊं, अगर ये एक एक बंदे के पास ये पूरी जानकारी हो ना, तो हम इसको थोक के भाव में बेचेंगे। मतलब आप जी। सोच लीजिए कि सबके पास बहुत पोटेंशियल है। सर, मैं अभी ना मैं मनोज शर्मा जी मेरे घर पे थे, और एक व्यक्ति को, राजा जी को ज्वाइन कर, बाबू जी को ज्वाइन करवा के गए। अब मुझे इस बात की तकलीफ हो रही है कि मैंने उनको सिर्फ 2 जीआरडी क्यों दिया, मैंने उनको 4 क्यों नहीं दिया। एक उनके लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनकी मदर के लिए। चारों को लेके क्यों नहीं दिया मैंने? नाउ आई विल गिव 100% टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। एक, हाँ, एक सवाल पूछ लूं अमित जी, जी। एक सवाल। सर, एक सवाल आया, गोल्ड ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन के पेशेंट को दे सकते हैं कि नहीं? तो देना तो मेरे ख्याल से तो देना चाहिए। मैं बताता हूँ सर। हाँ। एक्चुअल में स्टोन है क्या, पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टोन इज अ कैलकली। और ये कैसे बनता है? क्योंकि जो हमारा फैट है, बेड फैट है, ये ऑक्सलेट के रूप में एक जगह पर ब्लड इसको निकाल के साइड में करता है, और वो साइड में आने के बाद में एक ठोस रूप ले लेता है जिसको हम रेनस कैलकली कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं, और पथरी का रूप कह देते हैं। उसको तोड़ने में, उसको खत्म करने में
उसको ब्लड से निकालने में आप कोई भी अगर सपोज अगर आप गुड फैट लेने लग गए हो, आप बैड फैट नहीं ले रहे हो, आपका वाटर इनटेक अच्छा है, और अगर आपने साथ में कुर्क्यूमिन लेनी शुरू कर दी है, तो आपको शायद किडनी स्टोन की, गॉल स्टोन की दवा भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी का विपरीत और सुन लीजिए, अगर कहीं आपने कच्ची हल्दी को पानी में घोल के या हल्दी को दूध में डाल के पीना शुरू कर दिया, तो यही हल्दी आपके पेट में बहुत सारे स्टोन्स बना देगी। बिल्कुल जी, ये भाई याद कुल है मिलाकर हमको। के क्योंकि जब कुल डॉक्टर्स मिलाकर के के साथ में हम लोग मीटिंग करते हैं, तो जब डॉक्टर्स के बीच में मीटिंग करते हैं तो उस लेवल की बात होती है, तो वो बताते हैं कि लोगों ने कोरोना काल में बड़ी सारी हल्दी घोल घोल के दूध में पी, तो उसके पीछे उनकी किडनी डैमेज हुई, उनके लीवर डैमेज हुए। तो डॉक्टर साहब इसका क्या मतलब था? हमने बोला साहब साफ साफ है यार, कि उसमें जो ऑक्सलेट्स हैं वो आपके ब्लड में जाकर के एक तरफ को होते चले गए और वो कैलकली का रूप लेते चले गए, सर संदीप यूरिक जी, एसिड कि में आपने कैसे उसकी हेल्प करता है मिकदार ये? को बढ़ा दिया। जिसको जी, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, क्या कहाँ कैसे हेल्प होगा? देखिए मैं बताता हूँ, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं। यूरिक एसिड एक क्रिस्टल्स जनरेट करता है जो हमारे ब्लड में बन के हमारे जॉइंट्स वगैरह में चले जाते हैं। ऐसे में उन क्रिस्टल्स को मेल्ट करने में ये बहुत बड़ा योगदान इसका है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इन्फ्लेमेशन को खत्म करना, उन क्रिस्टल्स को मेल्ट करना, उसको रिड्यूस करना में ये बहुत मदद करता है। तो जो नॉर्मल मेडिसिन चल रही है उनके साथ में हम इसको देंगे तो उनका फायदा ज्यादा होगा। फायदा ज्यादा होगा अ, जी। मैं और अगर संदीप जी, इसको आपने बीच बीच में सही तरीके से अगर इसको लेना शुरू कर दिया, तरीके क्या है मैं और बताता हूँ आपको। जैसे कई लोगों ने, मैं इसके थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको क्या क्या एक चीजों में एक इसको संदीप आप ले जी बीच में सकते हो। रोकूंगा। हमारे पास जी ऑलरेडी जो किडनी स्टोन वाले प्रोडक्ट हैं उसको लोग दे रहे हैं, किडनी रूट को, उसके साथ इसको हम देंगे तो उनका रिजल्ट और बढ़ जाएगा मेरे ख्याल से। जी, जो जो जीआरडी अगर हम साथ में दे दें किडनी रूट के साथ, तो उनको हेल्पफुल होगा। मैं बताता हूँ आपको। आप अगर किडनी के साथ में, आप किडनी वाली अगर कोई रेमेडी दे रहे हैं, तो उस किडनी की रेमेडी के साथ में अगर आप किसी को लेमो रूट कमेंट करते हैं, लेमो हम्म। रूट, और उस लेमो रूट में अगर आप कहते हैं कि 4 बूंद कुर्कुमिन के डाल के पी लेना है यार, वाह, तो वो किडनी स्टोन क्या की दवा बात, बन सर जाएगी। क्या सर बात। एक चीज ना, एक रूल बनाते हैं जो मेरे को दो ट्रेन समझ में आया कि व्हेन यू आर सफरिंग विथ एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस जी एंड यू वांट अ क्योर, और आप उसकी दवाइयां ले रहे हैं, जी, उसके साथ में अगर उस दवाई को 2x फायदा लेना है राइट तो राइट, लेमोरूट टी, जी और अगर उस दवाई का 5x फायदा लेना है तो जीआरडी साथ में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तो मतलब ये मुझे कुल समझ मिला में आ के गया। बहुत बढ़िया। लेमो रूट में 4 बूंद अगर जीआरडी को डाल दिया जाए तो वो और भी तो 5x। बहुत बहुत उम्दा काम करेगी सर। उसकी बहुत वजह मैंने आपको जबरदस्त। बताया ना, कि एक जीरा, जीरा अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और एक बड़ी उम्दा हर्ब है। और एक बात और बताता हूं आपको, विमेन्स में एस्ट्रोजन की मात्रा को फिक्स करने में जीरे का बहुत बड़ा योगदान है। आपको शायद ध्यान होगा, पुराने समय में महिलाएं घर पे जीरे के लड्डू बना के खाया करती थी, और अभी ये देखने को मिल रहा है कि विमेन्स को बहुत ज्यादा हार्मोन्स जो इम्बेलेंस हो रहे हैं, हम्म। उसके पीछे उनके हेयर टी ले रहे हैं और उस पर कुर्कुमिन डाल रहे हैं। तो ये दो तरीके के काम कर रहा है, एक तो आपको हील कर रहा है, दूसरी बात, क्योंकि जीरे का आप पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बेस समझो, कि जीरे को और ज्यादा नमक के पोटेंसी साथ। मिल गई जब उसको हमने भिगो के रखा नींबू के रस हाँ, में। नींबू के रस में, एसिडिक एसिड में। जब हमने उसको भिगो के रखा, उसने सारे रस को पी लिया, वो फूल गया। उस फूले हुए जीरे को जब डिहाइड्रेट करके लेमोरूट टी का एक हिस्सा बनाया गया, तो उसके रिजल्ट बहुत उम्दा आएंगे, बहुत एस्कॉर्बिक उम्दा। एसिड, राइट सर? जी एस्कॉर्बिक एसिड। हाँ, स्कॉर्बिक एसिड भी उसमें डाला गया, इसीलिए हाँ। डाला गया क्योंकि वो विटामिन सी का है। अगर हम्म। कहीं पर नींबू कम होता है, हटता है, घटता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड उसकी जगह लेता अब है। एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं अमित जी। एक सवाल है, ब्रेन, नेक्स्ट सवाल सर मुझे भी पूछना है सर। हाँ, जी, ब्रेन टीबी या ब्रेन स्ट्रोक या मिर्गी के लिए इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और किस उम्र के बच्चों को दिया जा सकता है, ये एक सवाल है। ये हमारे को सोहन जी ने भेजा है, मेरे ख्याल उनको कोई पप्पू कुशवाहा जी ने भेजा है। जी, सवाल आप समझ गए संदीप जी?
जी मैं समझ गया, मैं जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जिनको भी ब्रेन की प्रॉब्लम है, इसमें ब्रेन की प्रॉब्लम में इंसोम्निया की दिक्कत है। इंसोम्निया के कारण से ये चीजें आगे बढ़ जाती हैं। एनजाइटी की वजह से ये चीजें आगे बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आप ऐसा मान लीजिए कि कुछ दवाइयों का सेवन करने से हमारे अंदर डायमेंशिया की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे आप भूलने लग जाते हैं। आपने अभी फोन निकाला, किसको फोन करना है यही भूल गए आप। आपने चाबी उठाई और वहां पर कहीं पे रख दी, आप चाबी ढूंढ रहे हो, चाबी कहाँ गई। तो ये सब चीजें डायमेंशिया से रिलेट करती हैं, कोरिलेट करती हैं। तो ऐसे में ये सबसे उम्दा दवाई है, क्योंकि ये रिसर्च बताती है दुनिया में कि अल्जाइमर, पार्किंसन, इनकी दवा अब तक कोई नहीं बनी। अगर बनी है तो कुर्क्यूमिन का रोल बहुत बड़ा है। कुर्क्यूमिन इस पर अल्टीमेट काम करती है। तो जिनको भी मिर्गी के दौरे से अगर कोई दिक्कत हो रही है, या इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, या आपको किसी को ये मान के चलें कि आ, आए दिन उनको जो है वो सर में माइग्रेन सा बना रहता है। तो उनको ऐसे में जब आप रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे एक अपना, कई लोग पैग ले लेते हैं, तो वो पैग ना लेकर के अगर आप कुर्क्यूमिन का एक पैग ले लेते हैं, तो आपको ये बिल्कुल रिलैक्स कर देगा। चलिए, मुझे लगता है सुभान आपको आपको जवाब बिल्कुल मिल गया। सर, नेक्स्ट है लेडीज। बच्चों सर की एक बात सवाल पर मैं संजय भी सर, बता देता हूँ। है सर प्लीज। दो चार सवाल है, पहले मेरे को खत्म कर दीजिए, नहीं तो रह सर मैं जाएगी। एक क्लेरिफिकेशन कर दूं। जैसे ही अभी सर ने ये लेमो रूट और ये कुरकुमिन वाली बात समझाई, तो लोगों के कई सवाल आ गए मेरे पास विचार। कैसे कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि ये भागा, उस सुहागे में एक थोड़ा सा शहद मिलाइए, 4 बूंद कुर्क्यूमिन की डालिए, एक मलमल के एक सादे साफ कपड़े में इसको पोटली बनाइए, और पोटली बना करके इसको ओवरिन में अंदर करके रख लीजिए, इसको यूट्रस में अंदर करके रख लीजिए। ये इससे बहुत ज्यादा पानी खारिज होगा, लेकिन ये उस जगह पर वो जो सिस्ट है, फेब्राइड है, उसको एकदम नीचे ले जाना शुरू कर देगा। और इसमें आपको कोई इरिटेशन नहीं होगी, किसी तरीके की इरिटेशन नहीं होगी। और इसके रिजल्ट बहुत उम्दा हैं। आप इसको गर्म पानी में 2 टाइम में डाल के लेने लग जाइए। 8 से 10 बूंद गुनगुने पानी में इसको 2 बार डाल के लेने लग जाइए। बल्कि जो आप चिया सीड का अगर जो सुबह बनाते हैं, अगर आप रात में चिया सीड भिगो के रखते हैं, सुबह उसमें एप्पल साइडर, 4 बूंद कुर्क्यूमिन की, और साथ में हल्का सा हनी डाल करके इस पे को लेने लग जाइए। ये ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल को और बैड फैट को खत्म करने में आपका सहायक है। और इसके अलावा जो मैंने आपको डोश डूश बनाने का जो तरीका बताया है, वो, ओ सॉरी, डूश का नहीं बताया, पोटली बनाने का जो तरीका बताया है वो काम करेगा। इसके अलावा और बता देता हूं आपको, आप एलम वाटर यानी फटकरी का पानी गुलाब जल में डाल करके, बना करके, और उसमें कुर्क्यूमिन डाल करके एक डूश बना के रखिए। उसको अगर आप इंजेक्शन से या किसी चीज से पूरा वॉश करते हैं, तो वो वॉश एक तो फंगल इन्फेक्शंस को दूर करेगा, इसके अलावा इरिटेशन को दूर करेगा, इसके अलावा सिस्ट और फेब्राइड को खत्म करने में बहुत सहायक है, बहुत सहायक। ये मैंने आपको तरीका बताया, और ये बहुत काम का है, क्योंकि ये अ, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन आया किसी का, किसी को फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन है, तो मेरे ख्याल से तो हमारे प्रोडक्ट को देने में कहीं से कोई बुराई नहीं है, किसी को अगर सर ये ना चाहिए। एक भाई सर, एक ना, एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है। हम्म। लोग क्या होता है कि हमको चाहते हैं डॉक्टर बनाना। मेरे को एक बात समझ में आ गई। वही एक सवाल को 10 तरीके से लोग पूछ रहे हैं हाँ, ना। कि मुझे कोई समस्या है, और मैं उसकी, एक मिनट, मैं उसका कोई मेडिसिन ले रहा हूँ, कोई सप्लीमेंट ले रहा हूँ, और अगर मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोसेस नॉर्मल हीलिंग का रहे, तो मैं उसको लेता रहूं। पर मुझे उस प्रोसेस को अगर 2x करना है, तो मुझे उस सप्लीमेंट के साथ में ऐड करना है लेमोरूट टी। मुझे उस प्रोसेस को अगर 5x करना है, तो मुझे लेमोरूट टी के साथ में ऐड करना है GRD। जी जी। बाकी कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं, जैसे सर ने यूरिटर्स की बात की, और इस तरह की कुछ इश्यूज हैं,
जैसे ऑस्टिक का मैंने सवाल पूछा, सर ने बोला अभी मेरे पास है नहीं डाटा, वो साइड कर दिया। पर मुझे क्या लगता है सर, कि अगर जीआरडी में किसी को भी दूं जो बीमार नहीं भी है, तो बीमार पड़ना बंद हो जाएगा वो। बिल्कुल। गुड। एक क्वेश्चन ले लीजिए सर प्लीज। हाँ बताइए, जल्दी पूछिए ऐश्वर्या सर जी। ये पूछा है कि कैंसर में ये कैसे काम करता है और किस स्टेज तक काम करेगा। वैसे तो मैं फायदा बताता हुआ है लेकिन लोग पूछ रहे हैं बार बार। मैं बताता हूँ। जी। एक्चुअल में कैंसर की 4 स्टेज मानी गई हैं, और एक स्टेज के बाद में अगर कैंसर मेटास्टेटिक हो जाता है, ब्लड में चला जाता है, उस स्टेज में खाली कुर्क्यूमिन एक तरीके से काम करेगा कि हो सकता है कि उस टाइम पर अलग अलग तरीके के कैंसर हैं, और कैंसर मेटास्टेटिक हो चुका हुआ है, कार्सिनोजेनिक है, तो उस स्टेज में आपको कैंसर से बाहर नहीं भी निकाल पाएगा, तो लेकिन आपको उस दर्द का, उस पेन का, उस कैंसर की दिक्कत का एहसास कम कर देगा। उस स्टेज की बात कर रहा हूं जो आखिरी है, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया भैया ले जाओ, रेडियोथेरेपी भी नहीं हो सकती, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया केमो भी नहीं दे सकते, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इनका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि हम लोग भावना से जुड़े हुए हैं, हम मोह रखते हैं अपने परिवारजनों के लिए, किसी के फादर हैं, ओल्ड एज हैं, तो उसको दर्द में तो नहीं देख सकता ना, उसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता ना। ऐसी कंडीशन में अगर उन्होंने रूटीन के साथ में इनको कुर्क्यूमिन देने लग गए और इनकी डाइट ठीक कर दी, तो इनको दर्द का, दिक्कत का एहसास नहीं होगा। ये अपनी लाइफ जितना इनका टाइम होगा वो इजीली निकाल पाए। एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, अगर अभी गांठ नजर ही आई है, लोगों के गांठ हैं वो कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम कहते हैं यार दिक्कत नहीं होती, जब दिक्कत होगी तो फिर क्या करोगे। तो अगर गांठ है, दिक्कत नहीं हो रही है, तो पहले से लेने लग जाओ। देखिए अगर बारिश का मौसम होता है ना, तो हम समझदारी से अपने साथ में छाता पकड़ लेते हैं, यार रास्ते में कहीं जा रहे हैं कहीं बारिश ना हो जाए। तो अगर कोई चीज गांठ या कोई ऐसा सिम्टम्स आपकी बॉडी में आया है, तो आपको पहले से ही समझ जाना चाहिए और कुर्क्यूमिन का यूज कर लेना चाहिए, लीवर रूट का यूज कर लेना चाहिए, कुर्क्यूमिन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये काम करता है उसके ऊपर, अल्टीमेट काम करता है। आप देखिए ना, आज भी राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में केमोथेरेपी के साथ में कुर्क्यूमिनाइट तक रिकमेंड की जाती है। मैंने ब्रॉम्पटन में अभी एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर था, वो मेरे संपर्क में आए, उन्होंने मेरे को बोला चंदीप जी मेरे को क्या लेना है। मैंने उनको बोला आप ये चीजें ऐसे ऐसे करके लीजिए। तो उन्होंने कहा क्या इससे कुछ ठीक होगा। मैंने कहा देखिए कोई गारंटी नहीं है ठीक होगा नहीं होगा, लेकिन अपनी डाइट ठीक करिए, इसको लेना शुरू करिए, क्योंकि आपके पास 45 दिन का टाइम है। डॉक्टर ने आपको 45 दिन बाद की डेट दी है, तब तक आप लेते रहिए, क्योंकि 45 दिन जब आपको ये ऑपरेट करना होगा, जब वो ब्रेस्ट को हटाने की प्रक्रिया करेंगे, तो एक बार आपका टेस्ट होगा। अगर उसमें अगर आपको लगता है कि भाई ये ऐसे ही खत्म हो सकता है, तो आपका इसमें बहुत भला हो जाएगा। तो वो उन्होंने 45 दिन तक लगातार लिया। 45वें दिन जब उनका टेस्ट हुआ तो पता लगा, डॉक्टर बोला कि ये तो ऑपरेट की जरूरत ही नहीं है, ये तो रिड्यूस हो चुका है, ये तो अगर आप एक बार अगर रेडियोथेरेपी करा लेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो उसने बोला मैं रेडियोथेरेपी भी नहीं कराऊंगा, उसका भी तो साइड इफेक्ट है ना भाई, केमोथेरेपी के भी तो साइड इफेक्ट है। उसने 45 दिन तो वो किया, वो तो खत्म हुआ, उसने 10-15 दिन और खाया। मेरे को बोला चंदीप जी मैं बिल्कुल इससे बाहर निकल चुकी हूँ, और वो डाटा आज मेरे पास पड़ा हुआ है, वो चैट मेरे पास आज पड़ी हुई है। वो सर आज मैं भी मुझे फोन इसको करता एक क्रक्स में समझाना चाहूंगा। एक्चुअली आज मेरी और संजय सर की यही बात हो रही थी कि हम लोग ना इतने बड़े डॉक्टर बनना चाह रहे हैं,